नमस्कार, 5 मिनट पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आज मेरे साथ 5 मिनट पॉडकास्ट में है मशहूर ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स जी। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। 5 मिनट में गागर में सागर भरने वाला एक बहुत गूढ़ प्रश्न आपसे मैं पूछ रही हूँ। हर घर में मूर्ति की पूजा होती है, हर घर में भगवान का उसमें वास है, हम ये मानते हैं जी। इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि इसी हिंदू धर्म में ऐसे लोग भी हैं जो मूर्ति पूजक नहीं हैं, मूर्ति की आराधना नहीं करते, और बहुत से दूसरे धर्म में जहाँ मूर्ति पूजा की को गलत भी बताया गया है। हाँ। तो उसके पीछे की वजह क्या है और क्यों हर घर में हम मूर्ति देखते हैं, उपासना करते हैं? ये बड़ा कीमती विषय है, पर तुमने कहा 5 मिनट में बात करो, तो 5 मिनट में मैं इसे आपको यूं समझाऊं कि मूर्त से अमूर्त की साधना है मूर्ति पूजा। साकार से निराकार की ओर यात्रा हो, इसकी शुरुआत है मूर्ति पूजा। आकार से निराकार की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, शब्द से अशब्द की ओर, ध्वनि से मौन की ओर। ये प्रतीक है। एक मूर्तिकार से पूछा, क्या मूर्ति बनाई तुमने? गजब की मूर्ति बनाई, राम जी की इतनी सुंदर मूर्ति बना दी आपने। उसने कहा, नहीं, मूर्ति नहीं बनाई। मूर्ति के आसपास के व्यर्थ पत्थर हटा दिए, मूर्ति प्रकट हो गई। मूर्ति तो उसमें थी। हम जब मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो हमें पता है, हम दरअसल मूर्ति को देख के भगवान राम को, कृष्ण को, अपनी इष्ट जो भी हो, हमारे लक्ष्मी हो, पार्वती हो, शिव हो, हम ध्यान तो उनका कर रहे हैं। तो ये जो मूर्ति है, ये एक वायदा है। जैसे भगवान कृष्ण ने वचन दे दिया था। भगवान कृष्ण के शिष्य ने पूछा, प्रभु इतने प्यारे आप ये दे छोड़ दोगे, चले जाओगे, मेरा मन फिर मिलने को करे तो मैं क्या करूं? बोले ओके। एक प्रतीक दिया उन्होंने अपना, कैसे अपने पास रखना। तुम जब भी यहां ध्यान करोगे, इस टाइम ध्यान करना। उन्होंने एक समय बता दिया, मैं आ जाऊंगा यार तुझसे मिलने। अब अगर प्रतीक हो और देने वाले का वायदा भी हो, जिसने मिलना हो उसकी भी इच्छा हो और जिससे मिलना उसका वायदा हो, और एक प्रतीक हो, तो वो प्रतीक बहुमूल्य हो जाता है, क्योंकि वायदा है। अब देखो इस पृथ्वी पर वायदे कहां कहां हैं। अब तुम आते हो ना, वृंदावन में आते हो, भगवान कृष्ण की मूर्ति है वहां, वायदा है उनका वहां, मैं हूं यहां। वैष्णो देवी में भगवती का वायदा है, मैं हूं यहां। तुम मिलोगे तो मैं आ जाऊंगी, पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। बहुत जगह है ये। महाकाल मंदिर में चले जाओ, भोलेनाथ के वहां पे तो साक्षात ज्योतिर्लिंग है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव के वायदे हैं वहां पर। मेरा तुम ध्यान करोगे, मैं आ जाऊंगा यहां। भगवती देवी के 51 शक्तिपीठ है, भगवती का वायदा है। कहीं जीभ गिरी, कहीं कोहनी गिरी, कहीं आंख गिरी तो नैना देवी हो गई, कामाख्या देवी, वायदा भगवती का। ये इंसानों के द्वारा निर्मित नहीं है, ये देवताओं द्वारा चुने हुए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं। जब तुम यहां बैठ के पुकारोगे, वो शक्ति आएगी, क्योंकि उसका वचन है मैं आ जाऊंगी, और तुम्हें आना होगा, तुम्हें निभाना पड़ेगा। याद रखो, प्रतीक वो खो जाते हैं जहां तुम उपासना करनी, पूजा करनी, पुकारना बंद कर देते हो, तो फिर वो भी नहीं आते। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे 2 दिन में 1 बार फोन करे, फिर एक दोस्त जो दिन में 4 बार करे, फिर एक ऐसा भी हो जो साल में 1 बार करे, किसको याद करते हो? जो ज्यादा बार पुकारे। हाँ। तो तुम उसी को याद करते हो। जब हम किसी प्रतीक के पास जाते हैं, उसे पुकारते हैं, बार बार जाते हैं, तो प्रतीक भी वायदा निभाता है, तो वो शक्ति वायदा निभाती है आपसे। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, वायदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानां सृजाम्यहम्। मैं आ जाऊंगा जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ जाएगा,
तो अधर्मियों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं आ जाऊंगा। कृष्ण का वायदा है, तो कल्कि के रूप में आ रहे हैं। वायदा किया है तो आना पड़ेगा। भगवती दुर्गा ने कहा मैं आ जाऊंगी, आ रही हैं, वो आती हैं। शिव के वायदे हैं, कृष्ण के वायदे हैं, विष्णु के वायदे हैं। वो कहते मैं आ जाऊंगा, तो आते हैं। तो ये मंदिर, तो ये देवस्थल पूजनीय हो जाते हैं। बस उस भाव से पुकारने भर की देर आपकी पुकार हो और उनका वचन हो तो वो स्थान तीर्थ हो जाता है। बहुत शुक्रिया गुरुजी। थैंक यू।